नमस्कार। मेरी सहेली आरती चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आप लोगों का दिन? दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यकीन मानिए दिल्ली में इतनी जल्दी गर्मी आई ये भी नहीं पता चला। मात्र 2-4 दिनों में यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने लग गई, क्योंकि पता ही नहीं चला कि कब जो है मौसम इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा और इतनी गर्मी बढ़ जाएगी। और दिल्ली की गर्मी वैसे भी फेमस है, आप सबको पता ही है। जितना इस बार ठंडी पड़ी थी दिल्ली में, पहली बार इतनी ठंडी पड़ी थी, उतनी ही गर्मी भी लग रहा है इस साल पड़ेगी, क्योंकि अभी से दिल्ली के हालात बहुत ख़राब है। खैर चलिए, ये तो जैसा सामने आएगा उससे निपटा जाएगा। पर हम फिर चलते हैं अब एक बार फिर अपने ब्यूटी की तरफ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ ब्यूटी टिप्स में। गाइज, आपको हम बताते चलें कि हमारे जो किचन है वो हमारे ब्यूटी टिप्स के लिए एक बहुत बड़ा किचन का योगदान रहा है। घरेलू ब्यूटी टिप्स जो है हमारे किचन में ही रहते हैं और किचन से ही निकल कर के आते हैं। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आलू, जिसको कि हम सब्जी बहुत ही चाव से खाते हैं, बहुत दिल से खाते हैं, अगर आलू ना हो सब्जी में तो सब्जी का रौनक बिल्कुल ही बेकार है। सब्जियों का राजा आलू ही माना जाता है। और का मतलब टेस्टी की बात हम बता रहे हैं। छोटे से बच्चे को भी आलू बहुत पसंद है, तो कई बड़ों लोगों को भी आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आलू से आप ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हैं, इसलिए आलू का महत्व सब्जी के मामले में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हमारे सब्जियों में आलू जो है बहुत फेमस है, तो आज हम आपको बता दें कि हमारे ब्यूटी टिप्स में भी आलू का बहुत बड़ा रोल है। हमारे ब्यूटी टिप्स में भी आलू जो है बहुत ही कामगर है। आलू में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। आलू हमारे फेस के लिए भी बहुत ही अच्छा माना गया है और आलू से हम बहुत ही कई तरीके का ब्यूटी टिप्स बना सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आलू जो है ब्यूटी के लिए भी किसी भंडार से कम नहीं है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं और कहीं नहीं, यहीं पर मैं आपको बताती हूँ कि आलू से हम किस तरह से अपने फेस के टैनिंग को दूर कर सकते हैं। आलू जो है हमारे आलू के अंदर ABC सारे भरपूर जो है गुण है, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और आलू से हमारा चेहरा जो है साफ और स्वच्छ हो जाता है। चेहरे का जो कालापन होता है वो दूर हो जाता है। धूल से, मिट्टी से जो हमारे चेहरे पे एक लेयर से चढ़ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। पर प्रदूषण किस तरह से, हम अभी आपको दिल्ली की बात बता रहे हैं कि आप कहीं नहीं, अपने घर से थोड़ी दूर पे जाइए और आकर के अपने चेहरे को धोइए तो हाथ लगता है कि बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। देखने से पता नहीं चलता है, पर इतनी उस पर गंदगी जमी रहती है चेहरे पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ हैं। दिल्ली तो राजधानी ही मानी गई है हमारी, तो यहाँ पे तो पूछना ही नहीं है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इससे चेहरे पे बहुत इसका असर पड़ता है गाइस। तो आज हम आप लोग के लिए बहुत ही कम खर्चे में और घरेलू ब्यूटी टिप्स लेकर के फिर मैं हाजिर हो गई हूँ। ये देखिए, हमने ले लिया है आलू को। एक आलू को हमने छील लिया है और छीलने के बाद से अब इसको हमको जो है, ये देखिए, इसके ऊपर हम इसको घिस लेंगे। निकल गया हमारे चेहरे भर का, तो ये बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, तो आलू को हमने घिस लिया और निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसमें हम इसको अच्छी तरह से, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे इसका रस निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने
जो आलू घिस लिए थे उसका हमने पूरा रस निकाल लिया, जो कि आपने पहले भी देखा, और इसका अच्छी तरह से रस निकल गया है। और ये देखिए, कैमरे में दिख रहा होगा, तो ये हमारे चेहरे के लिए तो ये बहुत है। इसमें हमारा चेहरा अच्छी तरह से वो हो जाएगा। और हम आज बना रहे हैं आलू का अपने फेस का टैनिंग दूर करने वाला क्लींजिंग, जो कि आपके सामने है। और इससे हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से मसाज करेंगे। देखिए निकल गया। आलू में गाइस बहुत सारे गुण होते हैं जो कि हमारे चेहरे के दाग धब्बों के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और आलू सभी को सूट करते हैं। आलू किसी को भी आलू से कोई एलर्जी या कुछ भी नहीं होती है। तो आलू हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आलू हमारे चेहरे की टैनिंग को दूर करता है और हमारे चेहरे पर जो भी धूल मिट्टी है उसको ख़त्म करता है। आलू से जो है ये जो हमारे आँख के नीचे ब्लैक सर्कल बन जाते हैं, आँखों के नीचे आपने देखा होगा बहुत लोगों के आँख के नीचे जो है यहाँ पे ब्लैक से होने लगते, इसके लिए भी आलू का जो रस है यानी जो जूस है वो बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप डेली वहाँ पे आलू का रस को लगाते हैं तो इससे आपका वो कालापन दूर हो जाता है। तो आलू को नज़रअंदाज न करें, आलू भी आपके लिए और आपके जितने आपके खाने में इसका रोल है उतना ही इसको अपने चेहरे पे भी इसको आप लगा सकते हैं। और आलू से हमारा चेहरा बिल्कुल ही बेदाग हो जाता है, कोई भी दाग धब्बा हमारे चेहरे पे नहीं रह जाता है। आलू हमारे चेहरे को अच्छी तरह से टैनिंग करता है और टैनिंग को दूर भी करता है, रिमूव करता है, टैनिंग को दूर करता है। टैनिंग करता नहीं है, टैनिंग को दूर करता है। इस तरह से जो भी इसमें रस था हमने निकाल लिया और अपने चेहरे पे हमने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया। तो आप भी इसको ज़रूर लगाएं अपने फेस पे और हमको बताएं। एक आलू को आप अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद से उसको पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद से उसको छील लीजिए। छीलने के बाद भी एक बार उसको अच्छा से धो लें, क्योंकि दुकान पे क्या क्या मिला के सब्जियों में रखते हैं हम और आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए उसको छीलने से पहले भी धो लीजिए और धोने के बाद भी छील लीजिए। फिर उसको कद्दूकस करके और फिर उसके रस को आप निचोड़ लीजिए और उसको अपने चेहरे पे लगाइए, जैसे कि हम आपके सामने लगा ही रहे हैं। ये चेहरे को बहुत ही अच्छा ग्लो देता है गाइस, और इससे हमारा चेहरा बेदाग और चमकदार बनता है। आलू में ए, बी, सी विटामिन होता है और आलू गुण से भरपूर है और हमारे चेहरे को भी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए हमने अपने चेहरे पे अच्छी तरह से आलू के रस को अप्लाई कर लिया है और अब हम थोड़ी देर कम से कम इसको हम अपने चेहरे पे 10 मिनट रखेंगे। 10 मिनट के बाद से हम इसको ठंडे पानी से ही हमको इसको धोना है, गर्म पानी से नहीं धोना है। और यकीन मानिए गाइस, ठंडा पानी चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ठंडे पानी, केवल पानी ही हमारे चेहरे के लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो आप पानी गर्मी में खूब पीजिए। पानी पीने से जो है चेहरे पे ग्लो आता है, शाइनिंग आता है और चेहरा जो है बहुत ही मतलब खूबसूरत दिखता है। तो इसलिए आप पानी खूब पिएं और अपने चेहरे पे भी पानी का छींटा जो है मारते रहें। इससे चेहरे को बहुत ही नमी मिलती है और चेहरा जो है बहुत ही मतलब शांत रहता है। शांत का मतलब कि खुश रहता है।
तो हम आपको यही बता रहे थे गाइज कि हमने देखिए आलू को अच्छी तरह से अपने आलू के जो जूस था उसको हमने अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगा लिया है। और अब हम इसको थोड़ा तो सूखने के लिए छोड़ना ही है हमको, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। जैसे कि हम आपसे हमेशा बताते हैं कि कम से कम 10 मिनट तो दीजिए, तो 10 मिनट हमको देना ही होता है, तभी हमको पता चलता है कि हमने जो लगाया उसका क्या रिस्पॉन्स मिला। तो हमने लगा लिया है और अब इसका इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा ये और सूख जाएगा तो हम इसको वो कर लेंगे। हम आपको यही धो लेंगे। हम आपको यही बताना चाह रहे थे गाइज कि आलू आलू जो है बड़े काम का जो है चीज़ है। आलू से जो है देखिए कितनी तरह की सब्जियां बनती हैं, बहुत सारे चीज़ बनते हैं आलू से। और जितना ही खाने में इसका महत्व है उतना ही गाइज इसका ब्यूटी टिप्स में भी बहुत महत्व है। आलू एक ऐसा वो है जो कि हमारे वेजिटेबल है, जो कि बहुत सारे इसके गुण हैं और बहुत सारे इसके काम हम लेते हैं इससे। आज तक तो आप लोग को भी पता ही होगा कि आज तक हम लोग आलू खाते थे सब्जियों में, सब्जी के रूप में, पकौड़ी के रूप में, और आलू का चिप्स बड़ों से लेके बूढ़ों से लेके बच्चे तक को बहुत ही पसंद है। तो गाइस उसी तरह से आलू हमारे ब्यूटी टिप्स में भी इसका योगदान बहुत ही बड़ा है और इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आलू को जो है हम अपने चेहरे पे अच्छी तरह से जो है लगा सकते हैं। आलू हमारे चेहरे की टैनिंग को दूर करता है और आलू में A, B, C विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है गाइज। हमारे चेहरे को भी विटामिन की ज़रूरत होती है जैसे कि हमारे शरीर को होती है। तो हमारे चेहरा भी विटामिन को लेता है और विटामिन खोजता है, तो इसलिए आलू में विटामिन भरपूर है। तो इसको आप ज़रूर अपने चेहरे पे लगाइए। और आलू का क्लींजर जो है बहुत ही अच्छा होता है, इससे चेहरा साफ हो जाता है, चमकदार हो जाता है और चेहरे पे शाइनिंग और ग्लोइंग भी हो जाती है। तो आज मैं आप लोग को यही बताना चाह रही हूँ कि आप इसको ज़रूर लगाएं। आलू का क्लींजर बहुत ही फेमस है, इसको आप लगाना ना भूलें और लगाने के बाद से हमको बताना भी ना भूलें कि आपको ये हमारा ब्यूटी टिप्स कैसा लगा। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग कि घरों में तो आलू हमेशा ही रहता है। आपको ऐसा नहीं है कि आलू के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। जहाँ तक कि सब्जियों में सबसे सस्ता आलू ही रहता है, चाहे कहीं भी लीजिए तो आलू सबसे सस्ता रहता है। तो आलू को जो है आप अपने सब्जी के लिए डेली ही मंगाते हैं। उसमें से आप देखिए हमने तो एक ही आलू घिसा था, अब थोड़ा सा ही घिसे हैं, इतना बच भी गया है। अब इसको हम रख देंगे अपने फ्रिज में और सुबह सब्जी का भी काम ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको अब इतना फेंक देंगे, इससे हम सुबह सब्जी जब बनाएंगे तो इसका यूज कर लेंगे। तो आप भी गाइस इसका यूज कीजिएगा। और हम कर लिए हैं, अब थोड़ी देर में हम इसको धो लेंगे यानी कि क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद फिर हम आपके सामने आएंगे और आपको दिखाएंगे कि देखिए आलू से कितना अच्छा क्लीनिंग हुआ है हमारे फेस का, क्योंकि हमको आपको बताना भी ज़रूरी है। और देखिए गाइस हमने आलू के रस को लगाया है तो कोई भी मतलब खिंचाव या खुजली या कुछ भी नहीं हो रहा है। आलू से ऐसा कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आती है, आलू से कोई एलर्जी नहीं है। तो इसलिए आप जो है बिना डरे और हमारे ऊपर विश्वास करके इसको ज़रूर लगाइए। और लगाने के बाद से आप हमको बताइए भी कि आपको ये हमारा टिप्स कैसा लगा। हम आज तक ढेर सारे क्लींजर आप लोगों को बताए, पर ये आलू का हमने पहली बार यानी पोटैटो का हम पहली बार आपको बता रहे हैं। तो इसको आप नज़रअंदाज न कीजिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद से लगाइएगा भी और हमें बताइएगा भी। और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में अपने चेहरे को वॉश करके क्लीन करके, फिर आपको मैं बताती हूँ। तो चलते हैं, अब अपने चेहरे को धो लेते हैं ठंडे पानी से और फिर आपसे मिलते हैं। तो
तो देखिए हमने अपने चेहरे को वॉश कर लिया, यानी कि धो लिया, और हम आपके सामने हैं। देखिए कितना मतलब लगता है कि हाँ हमने कुछ लगाया है अपने चेहरे पे। तो और हम इसको टॉवल से पोछे भी नहीं हैं, पानी से धो के हम डायरेक्ट आपके सामने हैं, कैमरा के सामने हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि चेहरे पे कितना मतलब एक अलग तरह का महसूस हो रहा है कि हाँ हमने अपने फेस पे कुछ लगाया था। तो गाइज ये हमारे घरेलू नुस्खे जो हैं और घरेलू ब्यूटी टिप्स जो है ये बहुत काम के हैं। पहले के ज़माने में हमारी दादी और नानी और हमारी माँ तक इन्हीं सब चीज़ों को वो लोग लगाती थी और इसी से वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती थी और आज भी ब्यूटीफुल दिखती हैं। पहले के जो कहते हैं ना कि जब आदमी अपना जब शरीर आपका साथ दे रहा है, आप चल रहे हैं फिर उस समय आप अपना ख्याल रखिए तो आगे चल के भी अच्छा होता है। आपको हम बताएं कि हमारी जो माँ है वो 75 ईयर्स की हैं, पर अभी भी वो इतनी खूबसूरत दिखती हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं वो। तो ये सब पहले के लोग कुछ वैसे महंगे क्रीम या पाउडर ये सब नहीं लगाते थे। वे लोग अपने घरों से ही, अपने किचन से, अपने रसोई से ही जो उनको जानकारी थी, ऐसा नहीं है कि हम लोग की जो माँ थी उनको जानकारी नहीं थी, उनको तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी था। वे लोग भी अपने घरों में बहुत कुछ करती थी, बहुत तरीके के उपटन बनाती थी, लगाती थी और करती थी। उन्हीं सब में से देख देख के कुछ हमने भी सीखा अपने माँ से, अपने नानी से, अपने दादी से, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं कि जो अपने आप कोई नहीं सीखता है, अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस। उन लोगों के पास गुणों का खान है। अगर हम अपने बड़ों की बात माने और बड़ों से सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए एक बार कहते हैं ना कि अपने लोगों की तो याद आ ही जाती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं और हम उनसे कहते हैं ना कि उनकी हर सांस में हम हैं और हमारे सांस में वे लोग रहते हैं। तो उनको हम कभी वो नहीं कर सकते। अपने माँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सभी लोग सीखते हैं, हम ही नहीं। अपने माँ से, अपने पिता से, अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस। तो और देखिए अब आप लोग बताइएगा कि हमारा फेस कैसा लग रहा है धोने के बाद से। हम डायरेक्ट आपके सामने आ गए हैं धोकर। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये आलू का क्लींजर कैसा लगा, क्योंकि मुझे आप लोग के कमेंट्स का, आप लोग के लाइक का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ बताना ना भूलें और आप लोग भी खुद इसका यूज करें और लगाएं। जब आप लगाइएगा तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो क्लींजर बताया आलू का वो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर लगाइएगा। और जो आपकी जान पहचान के हैं, आपकी सहेली हैं, फ्रेंड है, उन्हें भी बताइए। और अगर आपको भी ब्यूटी टिप्स में कुछ जानकारी है तो हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसको भी लेकर के आएंगे। क्योंकि आप हो सकता है आपको हमसे ज़्यादा जानकारी हो, तो आप जो बताइएगा उसको भी हम लेके आएंगे और बताएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो प्लीज़ आप लोग भी बताएं। अगर आप लोग को जानकारी है ब्यूटी टिप्स में कुछ तो आप लोग भी हमको बताएं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मैं उसको लेकर के अपने कैमरे के सामने आऊँगी, अपनी वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से आप लोग हमारा मार्गदर्शन कराते रहिए। आप लोग के साथ हमारा ये सफ़र बहुत ही अच्छा है और सफ़र में आप लोगों का साथ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमको अपने यादों में रखिए, ख्यालों में रखिए, अपने आशीर्वाद में बनाए रखिए और क्या अपना भी खास ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।
आप नहीं तो हम तो। अब आप लोग जो है अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और अब हम भी चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय।